अगर आप इतना बड़ा मुल्क सुपर पावर एक युद्ध विराम के लिए तैयार होता है और जो मोटे तौर पर शर्तें जाहिर होती हैं उन्हीं से पीछे हटता है और ट्रंप की पहले ही विश्वसनीयता बहुत कम थी। अब अगर ये इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर तो आज नहीं होगा तो कभी समझौता नहीं हो सकता उनके साथ। देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, पहली बात तो हिंदुस्तान में ये और दुनिया में लोग समझ रहे हैं इसको धीरे धीरे। अमेरिका सुपर पावर नहीं है। आज जो दुनिया है मल्टीपोलर है, वहां तीन बड़ी ताकतें हैं, उनमें से एक ताकत है जो इस लड़ाई में गए बिना तैयारी के, सिर्फ इसलिए लड़ाई में गए ये सोच के कि हम बहुत बड़े हैं, जबकि ईरान ने दशकों तक इसकी तैयारी करी है। ईरान आज भी तैयार है। ईरान की एक बात समझ में आ गई थी, और भी बातें आई, कि अगर लड़ाई लड़नी होगी तो हमारे पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपना असला हथियार खुद बना सकें। उनकी सारी अंडरग्राउंड कैपेबिलिटी है। वो कैपेबिलिटी अमेरिका के पास आज नहीं है, क्योंकि अमेरिका लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं था। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुपर पावर तो पहले भी नहीं था, पर इस लड़ाई से क्या हुआ है, अब लोगों की आंखें खुल रही हैं। जो लोग आज तक मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं है, अब दुनिया में एक ही बड़ी ताकत नहीं है, तीन ताकतें हो गई हैं, उनको लग रहा था ये थियरी की बात है, ये जो एकेडमिक है वही बात करते रहते हैं। अब वो सामने खुलासा हो रहा है, दुनिया देख रही है कि नहीं है अमेरिका वो ताकत जो अमेरिका एक टाइम पे था जब दुनिया यूनिपोलर थी। ये असलियत है। आपने दो कारण बताए, एक तो कैपेबिलिटी नहीं है अमेरिका के पास अभी युद्ध को आगे बढ़ाने की, और दूसरा उन्हें बेइज्जती दिखने लगी थी जिन शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। तो ये जो स्थिति है इसका मतलब है कि युद्ध विराम चल ही नहीं सकता, अब मान लेना चाहिए। देखिए, युद्ध विराम का ऐसा है, ईरान को कोई दिक्कत नहीं है। ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स दे दिए हैं। ईरान सिर्फ ये चाहता है कि 10 पॉइंट के तहत ये भी कहा गया है कि आप इजराइल को रोकिएगा। अच्छा, अभी जैसे मैं आपसे कह रहा था, एक तो ताकत नहीं है अमेरिका के पास अपनी लड़ाई लड़ने की, दूसरा उनके पास ताकत नहीं है इजराइल को रोकने की। ये दिक्कत तो ये भी आ गई है, क्योंकि जो लॉबी है इजराइल की अमेरिका में, वो लगता है इतनी ताकतवर है, वो ये कह रही है कि अगर ट्रंप को नहीं लड़ाई लड़नी तो आप मत लड़िएगा, जो आपकी सेंट्रल कमांड है वो हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब इजरायली इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी लड़ाई नहीं रोक रहे। तो ये कौन सी बड़ी ताकत है जो इजराइल को भी नहीं रोक पा रही है? ये तो बड़ी आप महत्वपूर्ण बात की कि मतलब इजराइल अपनी लड़ाई खुद भी नहीं लड़ेगा, उसके लिए भी वो अमेरिकी फौज लेगा और ट्रंप इसके लिए हामी भरे। ये तो गजब हो गया कि ये संप्रभुता कहाँ रह गई फिर एक सुपर पावर की, कि वो एक उसकी एक फौज का हिस्सा किसी दूसरे देश की राष्ट्रपति, चीफ ऑफ कमांडर ऑफ चीफ ऑफ जो भी है, उसके अनुमति के बिना वहां लड़ने पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, इजराइल जो भी है, इजराइल के पास भी ईरान से लड़ने की ताकत नहीं है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, याद करिएगा जब पिछले साल जून 2025 में लड़ाई हुई थी, ईरान ने लड़ाई शुरू करी थी और फिर 10वें दिन ही अमेरिका को ले आए थे लड़ाई में कि अब 12वें दिन तक आप इस लड़ाई को रोक दीजिए। और वो इसराइल लड़ाई ने शुरू की थी, इसराइल ने शुरू की इजराइल थी। ने की थी। उस समय अमेरिका को फिर लाए थे कि इस लड़ाई को रोक दीजिए अब, क्योंकि अकेले नहीं लड़ सकते हैं। और यहां पर क्या किया है, वो पहले से ही अमेरिका को लेकर आ गए। देखिए, अमेरिका को नेतन्याहू ने, अब तो साफ हो गया है, एक झांसा दिया था, ट्रंप को झांसा दिया था। वो झांसा ये था कि देखिए, जैसे आपने वेनेजुएला का ऑयल ले लिया, वेनेजुएला का बहुत सारा इकोनॉमिक रिश्ता चाइना के साथ था, अभी भी है, और वो ऑयल जो है चाइना लेता है वेनेजुएला से। पर अब वेनेजुएला का ऑयल जो है वो अमेरिका के कब्जे में आ गया है, तो अब चाइना अमेरिका से ले रहा है वेनेजुएला का ऑयल। तो नेतन्याहू ने ये एक ख्वाब दिखाया ट्रंप को कि अगर आप वैसे ही ईरान की लीडरशिप को मार दीजिए तो ईरान की जो ऑयल फील्ड्स है वो आपकी हो जाएंगी।
तो फिर चाइना आपसे लेगा वहां से भी ऑयल, तो आपका लिवरेज चाइना के ऊपर बढ़ जाएगा। जी क्योंकि चाइना की अब दिक्कत ये हो जाएगी कि उसको अमेरिका का ऑयल से लेना है ऑयल, जैसे वेनेजुएला का लेता है वैसे ईरान का लेगा। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी डील है, ये तो काम हो सकता है, बिना सोचे समझे। तो ये काम इन्होंने शुरू कर दिया। अब इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इजराइल जो है वो अकेले लड़ नहीं सकता, पर इजराइल ऐसा मुल्क है कि वो नहीं चाहता कि लड़ाई बंद हो, क्योंकि उसका इसी में मकसद है कि अगर लड़ाई चलती रहेगी तो दो में से एक चीज हो जाएंगे। या क्या हो सकता है, अगर लड़ाई बढ़ती रहे तो जो मेरा ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का, ज़ायनिस्ट ख्वाब है, वो शायद मुकम्मल हो जाए। अगर वो नहीं भी होता फिलहाल, तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि जो सेंट्रल कमांड है वो मेरे अंडर आ जाए। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब देखिए आप अमेरिका लीडरशिप कितनी डरी हुई है। जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है वो पब्लिकली कह रहा है कि आपके 10 पॉइंट में हमने ये माना ही नहीं था कि लेबनान को इंक्लूड करना है, जबकि अब तो पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं कि वो उसमें इंक्लूडेड है, किसी को कोई शक ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक दुनिया कई चीजें देख रही है। पहली चीज दुनिया ये देख रही है कि असलियत में कि वर्ल्ड मल्टीपोलर बन गई है, असलियत में कि अब जो अमेरिका है अकेली ताकत नहीं रहा, और असलियत में ये देख रहे हैं कि अमेरिकन लीडरशिप पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप उनकी बात पे यकीन नहीं कर सकते अमेरिका के ऊपर। और ये ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसे आप जानते ही हैं। तो वो ट्रस्ट कहाँ है? और यही सारे जो चीजें हमें दिख रही हैं, ये हमारी सरकार को समझनी चाहिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.